तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चे, मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता रहा हूँ। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, एक एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि ये आपको यहाँ पर इसमें दिख रहा है बेटे डायग्राम में, इसका एरिया कितना है 17320.5 सेंटीमीटर विद ईच वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर ऑफ अ सर्कल। भाई अब ये क्या है, ये सब क्या है बेटे, सर्कल, एक तो कोना है, वर्टिसेस है किसका, ट्राइंगल का, और सेंटर भी है बाकी तीनों सर्कल का। ठीक है बेटे, हमने इनसे क्या सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल की साइड है इसकी हाफ रेडियस के हमने 3 सर्कल बेटे हर एक सेंटर से क्या कर लिया, हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो अब उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। अब आपको क्या करना है, ये जो शेडिड रीजन है इसका क्या आपको निकालना है एरिया। बेटे सारी वीडियो मैंने आपको बोर्ड पर बताई है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण जो है वो ये क्वेश्चन इसको आपको ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटे हमने क्या कहा, अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हमें ये साइड भी पता होनी चाहिए, साइड पता होगी जभी तो आप क्या करोगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कि आप क्या कीजिए, ये वाला एरिया निकालिए, ये वाला देखो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। ठीक है, निकाल कर ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर दो जो हमें गिवन है, यही तो बचेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अलग अलग भी मत निकालिए क्योंकि ये सेम ट्राइंगल है, सेम सर्कल हैं तीनों, तो आप एक का एरिया निकाल कर उसको 3 से गुना कर लेंगे तो 1 2 3 तीनों आ जाएगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करेंगे, शेडेड बचेगा। तो पर बेटे एरिया ऑफ दिस, इसको निकालने के लिए बेटे आपको रेडियस की जरूरत तो होगी ना। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे इतना पता है कि ये जो ट्राइंगल की साइड है उसकी आधी है रेडियस, क्वेश्चन में बोला गया है, तो मैं सबसे पहले वही निकालूंगा। तो देखिए कैसे, लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है, ट्राइंगल बी ए, उसको क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, दिया हुआ है आपको पास क्या, ये दिया हुआ बेटे। ठीक है, इसका फार्मूला भी तो पता है मुझे, फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, फिर सामने जो साइड दी है उसी के इक्वल तो होगा। अब इसको आपने क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है बेटे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए क्या है जो बच्चे आपका ये होता है ना, ये √3, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखो गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन है कितनी, √3 इज इक्वल्स टू 1.73205 इसके बराबर दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा, मैं इसको ऐसे लेकर आया बेटे, 4 इधर गुना में लिखा और बटे में क्या लिखा बेटे, ये लिखा। क्यों, इस √3 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक, तो आपने कहा ये 0 हटाई, ऊपर कितने पॉइंट हटाई, 1 2 3 4 5, यहाँ से हटाया 2, इससे बेटे पूरा ये कट गया, इससे ये 1 कट गया। तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना है 40,000, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40,000, ये स्क्वायर इधर जाकर बेटे क्या हो गया, √40,000 के ऊपर जब आप √ लगाओगे बेटे तो वो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो अब आपने कहा 200, ये क्या हो गई पूरी साइड, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 1/2a, रेडियस तो इसका आधा था ना फिर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 1/2 इंटू 200, तो रेडियस हो गया बेटे आपका 100, रेडियस कितना आ गया 100 आ गया। अब आपका जो रेडियस है वो जब 100 आ गया बेटे, तो आप देखो क्या निकाल लेंगे, एक उसका निकाल लेंगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ये नाम डी, ये नाम ई, और ये है बेटे आपका नाम, इसका मैं लिख देता हूँ एफ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ ADEF। तो आपने कहा लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर ADEF
ये तो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा बेटे आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, थीटा आपको कितना होगा बेटे यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि है ये, उसके एंगल कितने होते हैं 60 ही के तो होते हैं बेटे। तो देखो अब हमें थीटा पता लग गया, थीटा इज टू 60 डिग्री। इसमें उठाकर बेटे प्लेस कर देंगे। तो देखो प्लेस कैसे करना है, हमने कहा 60 बाई में 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है दी हुई है बच्चों। आपको पाई की वैल्यू सोल्व नहीं करनी, पहले पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.34 इंटू 100 इंटू 100। बेटे बस अब इसको सोल्व ही तो करना रह गया है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो ये 0 से 0 1/6, ठीक है। ये अब आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया 1.35 3.14 इंटू 100 बाय में 6। तो आप जब इसको सोल्व कीजिएगा बेटे, देखो ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर लगा 100, इससे ये कट गया। जब आप इसको पूरा सोल्व कर लेंगे ना बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा बाय में 3, इतना आ जाएगा। तो आपको पता है अब क्या लिखना है। देखो अब मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें शेडेड रीजन निकालना था ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ADEF। अब 3 क्यों, क्योंकि बेटे 1 2 3 थे ना, एक का निकाल के 3 से गुना कर लिया जब बराबर ही हैं। तो अब हम इसको क्या करूँगा बेटे सोल्व करूँगा। तो देखो 17320.5 माइनस 3 इंटू 15700 बाय में 3, इससे ये कट गया बेटे। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना था कि भाई हमें साइड ऑफ ट्राइंगल निकालनी है। क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन था भाई आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके हर वर्टिसेस को क्या हमने एक सेंटर माना हुआ है, और ट्राइंगल की हाफ साइड जितना रेडियस खोलकर 3 हमने सर्कल बना लेने हैं तीनों कोने पे। तो ये जो रीजन बच रहा है इसका शेडेड रीजन का क्या निकालना, आपको एरिया निकालना है। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो लॉजिक हमने बनाया भाई पूरे ट्राइंगल के एरिया में से 1 2 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन बचेगा। पर इन 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस पता होने के लिए आपको भाई ट्राइंगल की साइड बता लो, उसका आधा ही तो है रेडियस। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल की साइड निकाली फार्मूले से कंपेयर करके। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये 4 इधर गुना हो गया, ये √3 इधर आकर बटे में आया था। इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी। बेटा इसके पॉइंट हटाकर ऊपर 5 जीरो लगी, इसका पॉइंट हटाकर नीचे 1 जीरो लगी, 0 से 0 कटी, ये पूरा कट गया। 4 इंटू इसके पीछे 4 जीरो आ गई बेटे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 40,000, स्क्वायर उधर जाकर अंडर हो गई, ए की वैल्यू आ गई 200। अब ए की वैल्यू 200 तो रेडियस तो इसका आधा था बेटे, तो 200 बटे में 2 कितना आया 100। अब मैंने क्या निकाले एरिया ऑफ सेक्टर ADEF। अब मैंने इसको नाम दे दिया बेटे ADEF, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यानी कि 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल तो बेटे 60 ही होता है, हमें पता है। तो 60 बटे में 360 गुना में पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमने बोली हुई है। आर की वैल्यू 100 थी, 100 गुना में 100, इसको इससे काटा बेटे 6। तो जब इसको आपने सोल्व कर लिया तो कितना आ गया 15,700 बटे में 3, ठीक है बेटे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल, पूरे ट्राइंगल का एरिया माइनस 3 इंटू, क्योंकि बेटे आपके पास 3 सेक्टर थे ना, तो 3 सेक्टर का एरिया। तो देखा 3 सेक्टर का एरिया कितना है 15,700। इसको जैसे आप 17,320.5 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1620.5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है बेटे कंप्लीट।